नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। पिछले 2 महीनों के दौरान जीएनटी स्पेशल में आपने देश के चुनावी दंगल के मंगल वाली खबरें देखी। देश के कोने कोने से ढूंढकर आप तक सियासी जंग नहीं बल्कि लोकतंत्र के उत्सव के रंग और उमंग वाली खबरें हमने पहुंचाई। लोकतंत्र का उत्सव अब खत्म हो चुका है, नतीजा हम सबके सामने है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश ने चुनावी रण में उतरे सितारों पर अपनी मोहर लगाई। देश भर में अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में उतरे फिल्मी सितारों को जनता का साथ मिला। ज्यादातर स्टार्स ने अपनी अपनी सीट से जीत हासिल की। आइए आपको दिखाते हैं चुनावी सफर के स्टार वॉर का कौन रहा विजेता। देश के सियासी फलक पर 2 महीने तक लोकतंत्र के उत्सव की धूम रही, लेकिन इसी दौरान लोग को मनाने के लिए सारा तंत्र देश की जमीन पर भी उतरा। नेता तो नेता, अभिनेताओं ने भी इस उत्सव की खूब रौनक बढ़ाई। अलग अलग पार्टियों से सियासी रण में उतरे सितारों ने जमीन पर उतरकर वोटर के दर पर हाजिरी लगाई। लोकसभा चुनाव के कई स्टार दावेदार वोटर्स का दिल जीतने में कामयाब रहे, तो जनता जनार्दन ने कई सितारों के सियासी करियर की पहली ही पारी में उनका पैकअप कर दिया। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में 15 सितारे उतरे थे, जिनमें से 11 ने अपनी अपनी सीट से शानदार जीत दर्ज की। चुनावी उत्सव के सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने सबसे बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। यूपी की मथुरा सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी रण में उतरी हेमा मालिनी ने कांग्रेस के मुकेश धनगर को 2,93,407 वोट के भारी अंतर से पराजित किया है। इसी तरह अपने गृह राज्य हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर अपनी सियासी पारी का आगाज करने उतरी कंगना ने भी शानदार जीत दर्ज की। कंगना ने मंडी सीट से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोट के अच्छे खासे मार्जिन से मात दी है। यानी कंगना अपनी पहली ही सियासी पारी में शानदार पारी खेलकर सांसद बनने में कामयाब रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के खेमे से सियासी पारी खेलने उतरे शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल के आसनसोल सीट पर बीजेपी नेता एसएस अहलुवालिया को 59,564 वोट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। आसनसोल सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को 6 लाख से भी ज्यादा वोट मिले हैं। इसी तरह टेलीविजन के लोकप्रिय शो रामायण में भगवान श्रीराम का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में बसने वाले अरुण गोविल सियासी जमीन पर भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। टीवी के राम अरुण गोविल ने यूपी की मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को 10,585 वोट से हराया है। मेरठ पर इस जीत के साथ अरुण गोविल ने अपने सियासी करियर का शानदार आगाज किया है। अब की बार जीतने वाले स्टार्स में एक बेहद खास नाम मलयाली सिनेमा के एक्टर और प्लेबैक सिंगर सुरेश गोपी का भी है। सुरेश गोपी ने केरल की त्रिशूर सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोट के अंतर से हराया है। सुरेश गोपी ने शानदार जीत के साथ पहली बार केरल राज्य में बीजेपी के लिए रास्ता खोला है। त्रिशूर पर सुरेश गोपी की जीत देश के दक्षिणतम राज्य में बीजेपी की पहली जीत है। इसी तरह देश की राजधानी से फिर एक बार सियासी रण में उतरे मनोज तिवारी भी दिल्ली के दंगल में कामयाब हुए हैं। बीजेपी के मनोज तिवारी ने दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोट से पटखनी दी है। तो वहीं भोजपुरी स्टार रवि किशन ने भी बीजेपी के लिए एक बार फिर गोरखपुर फतेह कर दिखाया है। रवि किशन ने गोरखपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता काजल निषाद को 1,03,526 वोट के भारी अंतर से हराया। अब की बार पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में भी सितारों की चमक खूब बिखरी। टीएमसी के टिकट पर जादवपुर सीट से उतरी सायोनी घोष ने जादवपुर सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है। सायोनी ने जादवपुर सीट पर बीजेपी नेता अनिर्बाण गांगुली को 2.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से मात दी है। जादवपुर में सायोनी घोष को 7,17,899 वोट मिले। तो वहीं बंगाली एक्ट्रेस शताब्दी रॉय ने भी चुनावी समर में जीत का परचम लहराया है। शताब्दी रॉय ने पश्चिम बंगाल की बीरभूम सीट पर बीजेपी के देवतनु भट्टाचार्य को लगभग 2 लाख वोट के अंतर से हराया।
बता दें कि शताब्दी रॉय को तृणमूल कांग्रेस ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा था। इसी तरह बंगाली सिनेमा में देव नाम से पहचाने जाने वाले एक्टर अधिकारी दीपक ने भी पश्चिम बंगाल की घाटल सीट जीती है। टीएमसी की टिकट पर चुनाव में उतरे दीपक बनर्जी ने घाटल में बीजेपी नेता हिनर चटर्जी को 1,82,000 वोट के मार्जिन से मात दी है। तो वहीं अब की बार पश्चिम बंगाल की हुगली सीट पर बांग्ला सिनेमा की 2 अदाकारा चुनावी मैदान में आमने सामने थीं। हुगली सीट पर टीएमसी से रचना बनर्जी तो वहीं बीजेपी ने एक्ट्रेस लॉकेट चटर्जी को उतारा था। बता दें कि हुगली के चुनाव युद्ध में टीएमसी की रचना बनर्जी ने जीत हासिल की है, जहां रचना बनर्जी को 7,02,744 वोट मिले, जबकि बीजेपी की लॉकेट चटर्जी को 6,25,891 वोट मिले, यानी लॉकेट चटर्जी लगभग 77,000 वोट के मार्जिन से हार गई। हारने वाले सितारों में एक चौंकाने वाला नाम भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी है। यूपी की आजमगढ़ सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे निरहुआ को समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने 1,61,000 वोट से मात दी है। तो वहीं भोजपुरी सिनेमा के नायक और गायक पवन सिंह भी अपनी पहली सियासी परीक्षा में खरे नहीं उतर पाए हैं। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी जंग में उतरे पवन सिंह को कम्युनिस्ट पार्टी के राजाराम सिंह ने 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। इसी तरह सीनियर एक्टर राज बब्बर भी हरियाणा के गुड़गांव सीट से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के राज बब्बर को बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने 75,000 मतों के अंतर से मात दी है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन अभिनेता से नेता बनने उतरे सितारों ने अपनी तरफ से सियासी रण में पूरा दमखम दिखलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, चुनावी रण में अभिनेता तो खूब चले, लेकिन इसी दौरान नेताओं की एक कैटेगरी ऐसी भी रही जिसका हाथ थामने से वोटर्स ने साफ इनकार कर दिया। ये कैटेगरी थी दल बदलू नेताओं की। चुनावी मैच के आखिरी ओवर में अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं को जनता ने सियासी पेविलियन पहुंचा दिया। हिंदी फिल्मों का एक मशहूर गाना था, इधर चला मैं उधर चला, अरे फिसल गया। कभी इधर कभी उधर चले और इसी इधर उधर के चक्कर में फिसलने का नजारा 24 के चुनाव में खूब दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटर्स ने दल बदलुओं को सिरे से नकार दिया है। नेता चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी पार्टी में गया हो, लेकिन आखिरी ओवर में अपनी टीम का साथ छोड़ने वाले नेताओं को जनता ने 5 साल के लिए सियासी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। चुनाव से ठीक पहले दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए 25 नेताओं में से 20 को जनता ने हार का उपहार थमा दिया है। आम आदमी पार्टी से दल बदलकर बीजेपी के खेमे में आए सुशील कुमार रिंकू पंजाब की जालंधर सीट से चुनाव हार गए। इसी तरह कांग्रेस का दामन छोड़ हरियाणा की सिरसा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अशोक तंवर को जनता ने नकार दिया। हरियाणा की ही हिसार सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी की ओर से लड़ने वाले रणजीत सिंह चौटाला को जनता ने हरा दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव हार गए। पंजाब की लुधियाना सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी से लड़ने वाले रवनीत सिंह बिट्टू से वोटर्स ने मुंह मोड़ लिया। तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले तापस रॉय को पश्चिम बंगाल की कोलकाता उत्तर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं असम के नगांव में वोटर्स ने कांग्रेस से बीजेपी में आए सुरेश बोरा को हार का रास्ता दिखा दिया। केरल की कन्नूर सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए सी रघुनाथ चुनाव हार गए। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई परनीत कौर को पंजाब की पटियाला सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह बीआरएस से आए बीबी पाटिल को बीजेपी वालों ने चाहे अपना लिया हो, लेकिन तेलंगाना की जहीराबाद सीट पर वोटर्स ने उन्हें स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह बीआरएस को छोड़ बीजेपी पहुंचे भारत प्रसाद पोथुंगती तेलंगाना के नागर कुर्नूल से हार गए। तो वहीं तेलंगाना की महबूबाबाद सीट पर बीआरएस से बीजेपी में आए सीताराम नाइक का साथ वोटर्स ने नहीं दिया।
जबकि तेलंगाना में नलगोंडा से चुनाव लड़ने वाले पुराने बीआरएस नेता साइद रेड्डी बीजेपी के नए चोले में वोटर्स को रास नहीं आए। इसी तरह तेलंगाना के वारंगल में बीआरएस छोड़ बीजेपी की नाव पर सवार हुए अरूरी रमेश का खेवैया बनने से वोटर्स ने साफ इनकार कर दिया। तो वहीं राजस्थान के नागौर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी से लड़ी ज्योति मिर्धा चुनाव रण में हार गयी। यूपी के अंबेडकर नगर में बीएसपी छोड़ बीजेपी की गाड़ी में सवार होने वाले प्रीतेश पांडे को भी जनता ने विजय रथ में सवार होने से रोक दिया। बंगाल की बैरकूपर सीट पर टीएमसी से मुंह मोड़ बीजेपी से नाता जोड़ने वाले अर्जुन सिंह को वोटर्स ने सिरे से नकार दिया। तो वहीं झारखंड के सिंहभूम में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की ही दुमका सीट पर जेएमएम को छोड़ बीजेपी के टिकट से चुनाव में उतरी सीता सोरेन को भी मात मिली है। इसी तरह कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले किरण कुमार रेड्डी को आंध्र प्रदेश के राजमपेट में जनता ने ना बोल दिया। जहां दल बदलने वाले ज्यादातर नेताओं को इस जनता ने नकार दिया है, तो वहीं कुछ नाम ऐसे भी हैं जो नई पार्टी के नाम और निशान के साथ भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी ही नहीं बल्कि लगभग सारे दलों के दल बदलुओं का जनता ने यही हाल किया है। खटाखट 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 वोट पाने की आस में चुनावी मैच के आखिरी ओवर में कांग्रेस पहुंचे नेताओं को भी जनता ने दरकिनार कर दिया है। बीएसपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले दानिश अली को यूपी के अमरोहा में हार मिली है। कुछ यही हाल राजस्थान के कोटा में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल का भी हुआ है। इसी तरह बिहार की मुजफ्फरपुर सीट पर वोटर्स ने पार्टी बदलने वाले अजय तिशात पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया। तो वहीं तेलंगाना की चैवल्ला सीट पर बीआरएस छोड़ कांग्रेस में आए रंजीत रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। तेलंगाना की ही सिकंदराबाद सीट पर बीआरएस से कांग्रेस पहुंचने वाले दानम नागेंद्र भी विक्ट्री रेस में फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए। तो वहीं तेलंगाना के मलकानगिरी में सुनीता महेंद्र रेड्डी को भी बीआरएस छोड़ कांग्रेस में जाने का हर्जाना हार के रूप में चुकाना पड़ा। बीजेपी से कांग्रेस पहुंचे राहुल कासवा इकलौते दल बदलू नेता हैं जिन्हें जनता ने जीत दी है, वरना कमोबेश सभी पार्टियों के दल बदलू नेताओं को हार का मुंह ही देखना पड़ा है। बात अगर बिहार की जाए तो अपनी पार्टी का साथ छोड़ आरजेडी पहुंचे नेता वहां भी जीत से दूर ही रहे। जेडीयू से आरजेडी पहुंचे मोहम्मद अली अशरफ फातमी मधुबनी सीट से हारे हैं, जबकि जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती पूर्णिया से हार गई है। इसी तरह जेडीयू से ही आरजेडी में आए अभय कुशवाहा भी औरंगाबाद में अपनी सीट बचा नहीं पाए। अब यूँ समझिए कि जिसने जीत की आस में आखिरी लम्हों में अपना सियासी एड्रेस बदला, जनता ने उसे वोट के लिए तरसाकर खूब बदला लिया है। यानी वोटर का संदेश साफ है कि अब की बात दल बदलों से साफ इनकार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से भी सरकार बनाने की कोशिश के दावे किए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज शाम के 7:45 बजे एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा सौंपेंगे। इसी बीच खबर यह भी है कि एनडीए के घटक दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा भी सौंपेंगे। और चलिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त खड़गे के घर के बाहर मौजूद हैं, और जान लेते हैं कि वहां इस वक्त क्या हलचल है। तो मनीष, बताइए, मीटिंग शुरू हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, कौन कौन से दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल 10 राजाजी मार्ग है दिल्ली का, और यही मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, और यहाँ पर मीटिंग शुरू होने ही वाली है। अभी भी नेताओं का पहुंचना यहाँ पर जारी है। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, और तमाम दूसरे नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर कुछ ही देर में यहाँ से मीटिंग शुरू होगी, और ये मीटिंग पहली मीटिंग है नतीजे आने के बाद। बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया था कि क्या आप सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हम
अपने एलाइज के साथ बात करने के बाद तय करेंगे। मतलब इस मीटिंग में यह भी तय होगा कि क्या सरकार बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करना है, नीतीश कुमार से बात करनी है, चंद्रबाबू नायडू से बात करनी है, या फिर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी है। यह इस मीटिंग में आज तय होना है। तमाम दलों के लोग यहां पर पहुंच गए हैं और ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहली मीटिंग है नतीजों के बाद, और खासकर इसमें यह भी तय होना है कि अगर विपक्ष में बैठना है तो किस तरह की रणनीति के साथ संसद में बैठना है, क्या कुछ चीजें करनी है। वो सारी बातचीत यहाँ पर अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, अखिलेश यादव अभी भी कुछ देर पहले पहुंचे हैं और तमाम दूसरे नेताओं का यहाँ पर पहुंचना लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर एनडीए की मीटिंग तो हो चुकी है। चलिए, अपने आप में ये मीटिंग बेहद खास, और इंडिया गठबंधन इस मीटिंग के बाद ही अपने कार्ड खोलेगा। जी मनीष, लौटते हूँ आपके पास। अनमोल बाली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक हुई है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि वहां पर कहा गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि सरकार बननी चाहिए जल्द से जल्द, और क्या कुछ हाईलाइट्स रहे इस मीटिंग की, वो बताइए जरा। शगुफ्ता, अगर मैं बात करूं अभी की, तो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, दोनों में देखा जा रहा है सरकार बनाने के लिए जो जुगाड़ और जद्दोजहद का दौर है जारी है। देखा गया लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री का जहां पर घर है वहां एनडीए की एक बड़ी मीटिंग थी, कल के नतीजे आते हैं। जो नंबर है एनडीए के लिए तो बैठते हैं, वही दूसरी तरफ बीजेपी के लिए वो नंबर ठीक नहीं होते। तो एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, लल्लन सिंह हो, जयंत चौधरी हो, और भी जो अन्य नेता है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, और भी जो एनडीए के साथ दल है, चाहे एलजेपी से चिराग पासवान हो, वो वहां बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो एनडीए के दल के साथी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, उनकी भी कुछ मांग है बीजेपी को लेकर। चाहे वो कैबिनेट में मिनिस्ट्रीज की बात है, कहा जा रहा है कि जेडीयू 3 मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा है, एलजेपी ने 1 मिनिस्ट्री मांगी है, 2 एमओएस मांगे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भी कुछ मंत्रालयों के नाम बताए हैं कि मुझे शहरी विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और भी जो अन्य कई जरूरी मंत्रालय हैं वो दिए जाए। और साथ के साथ स्पीकर की पोजीशन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी से टीडीपी ने मांग की है। वहीं जेडीयू भी स्पीकर की पोजीशन बीजेपी से मांग रही है। तो इन कुछ मांगों को लेकर जो आज एनडीए की एक बड़ी मीटिंग थी। पर वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि 8 बजे के आसपास जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो यहां आ सकते हैं, राष्ट्रपति भवन आ सकते हैं, सरकार बनाने के लिए जो अपना प्रपोजल है दे सकते हैं। चाहे अभी मेरे पीछे सूरज अस्त हो रहा है, पर पीछे से ही नई तीसरी सरकार, एनडीए सरकार का जो सूरज है जल्द ही चढ़ सकता है। जी देखिए, सुगबुगाहट जो है वो बाजार में लगातार गर्म है। मनीष के पास जाना चाहूंगी। मनीष, जैसे आपने कहा ना कि राहुल गांधी ने कल नतीजे आने के बाद ये कहा कि ये साफ कर दिया था कि अभी हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं खोलेंगे, लेकिन खड़गे जी ने भी ये साफ किया था कि हम अभी नहीं बताने वाले हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे या फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये सब कुछ इस मीटिंग के बाद ही क्लियर होने वाला है। तो ये इतना सस्पेंस बरकरार रखा गया है, अपने कार्ड जो है, अपने पत्ते जो है मीटिंग के बाद ही खोला जाएगा, क्या कुछ पता चल पाया है? तो चलिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर हम वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो एनडीए की तरफ से सौंपी गई है। तो आपको बता दें, एनडीए की एक मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग हुई है। थोड़ी ही देर में दिल्ली में देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है। इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी के यहां पर पहुंचने का। उसके बाद इस मीटिंग में विचार विमर्श किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या फिर सरकार बनाने की कवायद पर काम करेगा। और चलिए, आप दोनों का ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं बाकी खबरों के साथ, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। नमस्कार।